बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में जारी सियासी लड़ाई, सियासी जंग अपने फैसलाकुन मरने में एक फैसलाकुन मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। लेकिन इमरान खान बामुकाबला स्टैब्लिशमेंट मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल प्रेशर है, आप कह सकते हैं कि मौजूदा पीडीएम हुकूमत के लिए, स्टैब्लिशमेंट के लिए बैन अल-अक़वामी सरजमीन और बैन अल-अक़वामी फ़ज़ा शदीद गर्म होना शुरू हो चुकी है। और उसके साथ साथ साबिक आर्मी चीफ की फैमिली के हवाले से एक अहम तरीन अपडेट है। और जो साबिक रिटायर्ड फौज की जो तंजीम है, उनकी भी एक प्रेस रिलीज सामने आई है। और मौजूदा आर्मी चीफ की सियालकोट रीजन में की गई तकरीर इस वक्त बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर। उस पर अमरीकी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक रद्द-ए-अमल सामने आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इमरान खान के हवाले से, उनकी तबीयत कुछ नासाज है और उनको बताया जा रहा है कि उनको मैदे में तकलीफ है, पाँव में तकलीफ है, और जिसकी वजह से वो शौकत खानम अस्पताल अपना चेकअप करवाने के लिए गए और अब उनको एडमिट कर लिया गया है। हमारी उनकी सेहत के हवाले से, उनकी सलामती के हवाले से अल्लाह पाक से दुआ है कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। और उनकी सलामती के हवाले से ख़ास तौर पर जो तशवीश है पूरी पाकिस्तान की कौम में, ओवरसीज़ कम्यूनिटी में, अल्लाह पाक उनकी जान की सलामती, उनके सर की सलामती कायम दायम रखे। बहरहाल जो मामलात हैं इस वक्त बड़े गंभीर हो चुके हैं, फैसलाकुन मोड़ पर दाखिल हो चुके हैं। और इस वक्त तस्वीर के दोनों रुख मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तरफ जो सियासी लड़ाई है, सियासी लड़ाई आप कह सकते हैं कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला पीडीएम थी, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ बामुकाबला स्टैब्लिशमेंट हो चुकी है। और जो अगले 48 घंटे हैं वो फैसला कुन हो सकते हैं। और तीन चार जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। जमान पार्क ऑपरेशन, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची। पहले ये कहा जा रहा था कि 40-44 कुछ दहशतगर्द हैं, लेकिन जब टीमें वहां पर पहुंची तो कोई भी दहशतगर्द बरामद ना करवाया जा सका। और उसके बाद ये बताया गया कि जो आमिर मीर साहब हैं उन्होंने दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। और अब ये कहा जा रहा है कि जी कुछ मोस्ट वांटेड लोग हैं, कुछ वांटेड लोग हैं, 200 के करीब फहरिस्त बताई जा रही है, लेकिन कोई शख्स भी वहां से बरामद ना हो सका। और जो पुलिस की टीम गई थी, उन्होंने यह मुतालबा किया कि जमान पार्क की रिहाइशगाह को खाली कर दिया जाए, उसके बाद हम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करेंगे। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया कि आपने जो देखना है जमान पार्क का आप कोना कोना देख सकते हैं, लेकिन किसी सूरत भी रिहाइशगाह को खाली नहीं किया जाएगा। कि मुझे नहीं मालूम कि आप बाहर से क्या लेकर आए, मुझे नहीं मालूम कि आप यहाँ पर क्या रख जाएं। मुझ पर 2 कातलाना हमले पहले हो चुके हैं और इसके अलावा भी मुझे जान से मारने की अटेम्प्ट्स की गई हैं, मैं किसी सूरत इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जमान पार्क के सर्च ऑपरेशन से मुतल्लिक, जो एसओपीज दिए हैं, उनके मुताबिक आप करना चाहें तो हम हाजिर हैं। जिसमें मीडिया भी मौजूद होगा, जिसमें वकला भी मौजूद होंगे, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद होगा। लेकिन जो पुलिस की टीमें हैं, हालांकि उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन कर लिया, जमान पार्क का कोना कोना छान लिया और वो वहां से चले गए। उसके बाद इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3-4 अहम तरीन चीज़ें और जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जमान पार्क के हवाले से मैं बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर उनसे ये सवाल भी किया गया और इसका जवाब भी उन्होंने दिया। मैं भी 3-4 रोज से खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर इस वक्त शदीद दबाव है कि वो पाकिस्तान छोड़ जाएं, और जब इंतखाबात की तारीख फाइनल हो जाए या जब इंतखाबात हो चुके हों और उनकी पार्टी ये इलेक्शन जीत जाए तो वो पाकिस्तान वापस आएँ, अपनी हुकूमत संभालें, इक़्तिदार संभालें। लेकिन तब तक के लिए वो पाकिस्तान से चले जाएं। लेकिन खान साहब ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, मेरा सारा करियर पाकिस्तान में है और बाहर तो मेरा एक पैसा भी नहीं है, मैं किसी सूरत पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरे नंबर पर ये तहरीक इंसाफ के इस वक्त 10,000 के करीब वर्कर्स को, उनकी क़यादत को, उनके टिकट होल्डर्स को गिरफ्तार किया गया। सबको यही धमकियां दी जा रही हैं कि आपका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, आपको लंबी लंबी सजाएं होंगी, आप पार्टी छोड़ दें, आप पार्टी के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दें। और इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया,
मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, जो मुझे मिलिट्री एक्ट की, मिलिट्री कोर्ट की धमकियां दी जा रही हैं और मुझे जेल से डराया जा रहा है। मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। और मजीद भी कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। इमरान रियाज खान के हवाले से जो कंसर्न्स हैं और जो खदशात हैं वो उन्होंने शो किए उनकी जान की सलामती के हवाले से। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान महफूज हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सामने आएंगे। मैंने जो गुज़श्ता जितनी पिछली खबरें शेयर की हैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ शेयर की हैं, ये खबर भी मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैं इसके ऊपर कोई पूरी वीडियो बना सकता था और बड़ा वो एक कहते हैं कि खौफ फैला सकता था और जिस तरह से मिसलीड किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल वो मेरी इतलात के मुताबिक महफूज है, इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। अब जो आर्मी चीफ की तकरीर सियालकोट रीजन में की गई है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हो रही है, डिजिटल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। बल्कि वो तकरीर इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई। ज़ल्मे खलीलजाद ने जो कि साबिक नुमाइंदा खसूसी रहे हैं करीबन 10-12 साल तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उन्होंने बड़ी सख्त ट्वीट्स की, एक पूरा थ्रेड लिखा उन्होंने ट्वीट्स का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो ये तकरीर के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तक कोई तरदीद ISPR की नहीं आई, अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। तो चूंकि ऑफिशियल वर्जन नहीं आया तो जो एक साइड पिक्चर की एक तस्वीर जो हमारे सामने है हम उसे ही सच मानेंगे। बहरहाल उस तकरीर के हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी सख्त तरीन अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे हैं ज़ल्मे खलीलजाद, वो उस पर रिएक्शन दे चुके हैं। उसके साथ साथ साबिक जो फौजियों की तंजीम है उनका बड़ा सख्त रिएक्शन, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। और एक तो उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम नवाज जंजोआ की फैमिली को गिरफ्तार किया गया, उनकी पूरी फैमिली से मुराद पूरी फैमिली, उनको डिटेन किया गया, कई घंटों तक लाहौर कैंट के थाने में रखा गया। इसकी उन्होंने शदीद मजम्मत की है और जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के हवाले से जो एक साबिक आर्मी चीफ और उनकी फैमिली को मिलती है उसके हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि बड़ा मिसट्रीट किया जा रहा है, बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर है, ये हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो 10 लाख रिटायर्ड फौजी हैं वो भी मुसल्लह अफवाज का, पाक फौज का हिस्सा हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का एक पूरा हिस्सा मुसल्लह अफवाज के साथ गुजार दिया। ये नहीं हो सकता कि रिटायर्ड होने के बाद हमें इससे अलहदा कर दिया जाए। हम एक साथ रहते हैं, हमारी फैमिलीज़ के आपस में क्लोज टाइज हैं। और जो सियालकोट रीजन की तकरीर के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें साबिक जो आर्मी अफसरान हैं, साबिक जो जर्नल हैं, जो वॉर वेटरन्स हैं, उनके हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई। और उसके साथ साथ ये कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो साबिक फौजी सड़कों पर भी आ सकते हैं, वो एहतजाज भी कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त जो इमरान खान बामुकाबला स्टैब्लिशमेंट जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। बड़ा शदीद पर्सनैलिटी क्लैश है। हालांकि इमरान खान साहब ने लचक दिखाई, एक दो कदम वो पीछे गए, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, बयानात दिए कि मैं अपनी फ़ौज के साथ नहीं लड़ना चाहता, अब मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से उनके साथ। और सदर पाकिस्तान की भी कुछ स्टेटमेंट्स इंटरव्यूज़ में सामने आई। लेकिन उसके बावजूद लगता यह है कि मौजूदा स्टैब्लिशमेंट इमरान खान के लिए किसी किस्म की कोई नरमी, किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। या इमरान खान रहेंगे या मौजूदा स्टैब्लिशमेंट रहेगी। ये पैगाम अब वाज़े नज़र आना शुरू हो गया। बहरहाल ये तो तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि बैनुल-अक़वामी फ़ज़ा, बैनुल-अक़वामी सरज़मीन बड़ी गर्म होना शुरू हो गई है, बड़ा शदीद रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि जो जुल्म और जो बर्बरियत, जो वहशत का नंगा रक्स पाकिस्तान में चल रहा है उस पर कोई भी इंसानी हकूक़ की तंजीम, कोई भी ऐसा मुल्क जो जमहूरियत की और इंसानी हकूक़ की बात करता हो वो खामोश नहीं रह सकता। कनाडा की पार्लियामेंट में ये इशू, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, ये जुल्म और जबर डिस्कस किया गया, वहाँ पर उठाया गया। 66 अमरीकी कांग्रेसमैन ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेटर लिखा, ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर चुका था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अब मजम्मत सामने आई, अक़वाम मुत्तहिदा के
जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ चुके हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट में ये मामला उठाया गया, लेकिन ये एक अलहदा बात है, ये एक अलग मैटर है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसको पाकिस्तान का अंदरूनी मामला डिक्लेयर कर दिया। अब देखें, 3-4 चीज़ें यहाँ पर समझने वाली हैं। एक तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ इमरान खान से नहीं, दीगर भी कई फ्रंट्स उन्होंने खोल लिए हैं। अदलिया के साथ उनकी बराह रास्त इस वक्त टक्कर हो चुकी है। अदलिया फैसले देती है और लोग रिहा होकर आते हैं, उनको दोबारा उठा लिया जाता है। अदलिया के फैसलों को बेतुकीर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पर, चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के ऊपर जाती हमले किए जा रहे हैं, जजेस के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की तरफ से शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ चुके हैं। और आप कह लें कि कलेक्टिव एक आवाज़ सामने आई है पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से कि तमाम तर दबाव, जुल्म और जबर के बावजूद, हालांकि ये एक स्याह दौर उन्होंने डिक्लेयर किया, एक धब्बा डिक्लेयर किया पाकिस्तान की तारीख पर, हम किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपने फैसले करते रहेंगे, हम अपने कलम को खामोश नहीं होने देंगे, हम इस जुल्म के सामने, इस जबर के सामने किसी सूरत भी नहीं झुकेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त जो पीडीएम की 13 जमातें हैं उनमें भी शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात, शदीद किस्म की डिफरेंसेस, शदीद किस्म की लड़ाई अब वो सामने आ चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट जो करना चाहती है वो पीडीएम की जमातें नहीं करना चाहती। एस्टेब्लिशमेंट जो पैगाम दे रही है, मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल, उसके लिए डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं पीडीएम की अपनी जमातों के अंदर से सामने आना शुरू हो चुकी हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर की मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ। 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी हरासा किया गया, उनकी फैमिलीज़ को भी डिसरिस्पेक्ट किया गया, उनको भी गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे डुअल नेशनल्स को भी गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर भी मजालिम ढाए गए, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। अब वो अपने अपने ममालिक में ये इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं, अपने अपने ममालिक में इन चीज़ों को उठा रहे हैं। और जैसे जैसे ये पिक्चर सामने आ रही है दुनिया के सामने, दुनिया का रिएक्शन भी सामने आता जा रहा है। आप देखें कि यूरोपीय यूनियन ने हमें जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया हुआ है, जो कि मशरूत है इंसानी हकूक की पाबंदियों पे, जो कि मशरूत है जमहूरियत पे, जो कि मशरूत है जो सियासी आज़ादी है उससे। तकरीबन 27 से 29 पॉइंट्स हैं जिनसे वो मशरूत है। जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। आईएमएफ के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो कटाई में पड़ चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। इकोनॉमिक सूरत हाल बिल्कुल तबाह हो चुकी है, श्रीलंका से बदतर हालात हैं। इन हालात में किसी सूरत भी पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल पाबंदी, कोई मजम्मत अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर आप देखें कि एक चौमुखी लड़ाई शुरू कर दी गई है मौजूदा स्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और अब ये लड़ाई इनके अपने घरों तक पहुंच चुकी है, इनके अपने वेटरन्स तक पहुंच चुकी है। वेटरन्स की शदीद मजम्मत, शदीद आवाज़ें सामने आना शुरू हो चुकी है। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ का दौर, जनरल मुशर्रफ के दौर का जो आखिरी हिस्सा था उसमें भी सेम यही चीज़ें दोहराई जा रही थी। सेम इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने भी बहुत सारे फ्रंट्स खोल दिए थे, अदलिया के साथ, वकला के साथ, मीडिया के साथ, तमाम सियासी जमातों के साथ, वेटरन्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ। फिर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी मुशर्रफ के ऊपर आया और कुछ इकोनॉमिक हालात तो खैर उस वक्त बेहतर थे। अभी जो पिक्चर एक बनती हुई नजर आ रही है, जो एक दबाव, एक आलमी दबाव जो इस वक्त तक सामने आ चुका है, जो सामने आ सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगले 48 घंटों में चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। अगले 48 घंटों के अंदर ये जो लड़ाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला पीडीएम, इसका तो फैसला हो चुका है। पीडीएम तो इररेलेवेंट हो चुकी है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट जो लड़ाई है वो बहुत हद तक उसका जो फ्यूचर है, बहुत हद तक जो उसकी क्लैरिटी है वो सामने आ चुकी है। लेकिन अगले 24 घंटों में फैसला भी हो जाएगा। क्लैरिटी क्या है? इमरान खान झुकने को तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं है, वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे हैं, वो किसी सूरत भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। शदीद पर्सनैलिटी क्लैश है, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी।
दोस्त ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना किरदार अदा कर रही है, जो अंदरूनी खैर खां हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और हर तरफ से समझाने बुझाने की, कूल डाउन करने की, फायर फाइटिंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ कोशिशें आगे बढ़ी हुई हैं, कुछ कोशिशें बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ वो लेकिन मस्बत सिमत में आगे बढ़ रही हैं। बहरहाल बड़ा ब्रेक थ्रू किसी भी वक्त हो सकता है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।